लेकिन हरियाणा सुप्रीम कोर्ट की पीठ के पीछे दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वे यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है। सरकार ने कहा कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछेगी कार्रवाई क्यों की गई। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं दिल्ली और हिमाचल के बीच सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से जुड़ा मामला जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी के बंटवारे का मामला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बोर्ड को कल सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने और मामले पर जल्द निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली सरकार से मानवीय आधार पर अतिरिक्त 152 क्यूसेक पानी के लिए आवेदन जमा करने का अनुरोध किया है, ऐसा आवेदन जो पहले नहीं किया गया था उसे कल तक दिल्ली सरकार कर दे। बोर्ड आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लेगा। यदि आवश्यक हो तो दिन प्रतिदिन बोर्ड बैठकें बुला सकता है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार ने इसकी वजह भी बताई। वहीं हिमाचल प्रदेश ने पिछला बयान वापस लेते हुए कोर्ट से कहा कि उसके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वे यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है। सरकार ने कहा कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था सवाल। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में टैंकर माफिया है और दिल्ली सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी सौंपें। आखिर आपने क्या कदम उठाए हैं? पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है और कोई कदम नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने कदम उठाए हैं और अगर पुलिस भी एक्शन ले तो हमें खुशी होगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम हलफनामा दाखिल कर लेंगे। शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर यह सुनवाई कर रही है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी को जारी करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई थी। वहीं जल संकट पर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है। जल मंत्री आतिशी का कहना है कि हरियाणा आवश्यक 1050 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ रहा है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी मुलाकात की थी। विनय सक्सेना ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह हरियाणा सरकार से बात करके सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का 1050 क्यूसेक पानी मुनक नहर में छोड़ा जाए। आतिशी ने बताया कि दिल्ली में पानी की जरूरत का पैमाना औसत रूप से लगाया जाता है। एक आदमी को एक दिन में तकरीबन 150 लीटर पानी चाहिए होता है। दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ के करीब है। इस हिसाब से तकरीबन 990 MGD पानी चाहिए होता है। तकरीबन 1000 MDG की जरूरत होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम वजीराबाद बराज पे हैं। ये वाटर लेवल है 670 के भी नीचे 669 पर वजीराबाद में वाटर लेवल पहुंच गया है, जहां पिछले 4-5 दिन से सुप्रीम कोर्ट लगातार मैटर को सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे UIRB की इमरजेंसी बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी केस को सुना, मंडे को भी केस को सुन रही है। लेकिन हरियाणा सुप्रीम कोर्ट की पीठ के पीछे दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ये अगर आप डेटा देखें, 2 जून को 671.3 फीट पर पानी था, फिर ये धीरे धीरे 671, 670 के नीचे आके आज 669.7 फीट पर पानी रह गया है। सुप्रीम कोर्ट में मंडे को हियरिंग है। इस पूरे मैटर को हम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेके आएंगे कि उनकी हियरिंग के दौरान ही हरियाणा लगातार पानी का लेवल गिरा। अभी हरियाणा से कम पानी आने की वजह से अभी दिल्ली का पानी का उत्पादन 1005 MGD होता था, लेकिन अब तकरीबन 40 MGD पानी का कम उत्पादन हो रहा है। शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही है।
याचिका में हिमाचल प्रदेश की ओर से उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ने के लिए हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट कम हो सके। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।